Hello everyone. I hope you have gone through the videos and you have understood the chapter that we were talking about reflection of light. In this chapter we have discussed about reflection, regular and diffuse reflection. Then we have talked about images found by concave mirror, images found by convex mirror, their rules and their uses. Now, today we will discuss about the numerical portion. How we can solve the problems related to spherical mirrors. Before we go further, first we will look about the sign conventions for reflection by spherical mirrors. That is, जब भी हम मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह जब भी सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ेगा. तो वो साइन कन्वेंशंस क्या हैं, वो रूल्स क्या हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. ये दोनों मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो. रूल्स जो है वो दोनों के लिए सेम रहेंगे. तो जो फर्स्ट रूल है, फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, डजंट मैटर. तो फर्स्ट रूल इज, अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूं, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो फर्स्ट रूल इज, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे कहां से मेजर होंगे, पोल से मेजर होंगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट रखा है, या जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूं इस वाले पोजीशन पे, तो मैं कितनी दूर खड़ा हूं ये यहां से मेजर होगा, पोल से कितनी दूर खड़ा हुआ है पर्सन. तो फर्स्ट रूल इज, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. सेकंड एंड द इंपॉर्टेंट वन, distances taken in the direction of rays will be taken as positive and the distances taken in the opposite direction of rays will be taken as negative. अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें से रेज ऐसे की तरह इस तरह से आएंगे. अब फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, ये 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो वैसे मैं कहूं यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक भी 20 ही है, लेकिन यहां पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. ऑब्जेक्ट में से रेज आगे की तरफ आ रही है, लेकिन हमें डिस्टेंस पोल से मेजर करना है. रेज आगे की तरफ आ रही है, लेकिन हम पोल से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. जब रेज के अपोजिट डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्टेंस निगेटिव लिया जाएगा. तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो लिया जाएगा यहाँ पे -20. अब फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट की इमेज इस साइड बन रही है. अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो उसकी इमेज इधर बन रही है आगे की तरफ. फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर है, ये इमेज बन रही है. अब देखिए रेज भी आगे की तरफ आ रही है और हम मेजर भी पोल से आगे की तरफ ही कर रहे हैं, तो दोनों डिस्टेंस कैसी हो गई, सेम है, सेम डायरेक्शन में. और इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, पॉजिटिव 10. तो सेकंड रूल इज, डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ रेज आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेज आर टेकन एज नेगेटिव. सेकंड रूल. थर्ड, distance taken above the principal axis are taken as positive and the distances below the principal axis are taken as negative. तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं when we are going to do the numericals of spherical mirrors. Now spherical mirrors को सॉल्व करते समय किन फॉर्मूलेस का यूज करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इट इज मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन. तो मिरर फॉर्मूला इज, जहां पर रिलेशन है मिरर फॉर्मूले का, इट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v
plus 1 upon u. This is called mirror formula. F denotes focal length, उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है. V denotes image distance, कि पोल से या मिरर से इमेज कितनी दूर बन रही है, इट इज V. एंड U denotes ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है मिरर से. क्लियर? F denotes focal length, V denotes image distance, and U denotes object distance. This is the relation between focal length, image distance, and object distance, and this is called as mirror formula. Next we have magnification. Magnification is denoted by M, and magnification is the ratio of size of the image upon size of object. तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन पे ये इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की बात करें तो साइज ऑफ द इमेज को यू कैन डिनोट बाय I, एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को यू कैन डिनोट बाय O. साइज और V और U में कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. V का मतलब इमेज कितनी दूर बन रही है, और I का मतलब इमेज कितनी बड़ी या छोटी बन रही है. U का मतलब ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा हुआ है, और O का मतलब कि इमेज जो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है. ठीक है. मैग्निफिकेशन क्योंकि सेम क्वांटिटीज का रेशियो है तो इट हैज नो यूनिट. ये केवल एक रिलेशन है जो ये इंडिकेट करता है कि इमेज बड़ी बन रही है या फिर छोटी बन रही है. मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और है. इट इज m is equals to minus v upon u. ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो जो हमें वैल्यूज दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर साइज दे रखा है तो ये फॉर्मूला, डिस्टेंसेस दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन निकालने के लिए. So today what we have discussed sign conventions, और sign conventions में first all the distances are measured from pole. Distances taken in the direction of rays will be taken as positive, and the distances taken in the opposite direction of rays will be taken as negative. Distances above the principal axis will be taken as positive, and the distances below the principal axis will be taken as negative. ठीक है. Then we have mirror formula. Mirror formula is 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. Magnification. Here magnification is also called as linear magnification. Magnification, or you can say linear magnification, and it is the ratio of size of the image to the size of the object. Clear? इसका एक फॉर्मूला और है, m is equals to minus v upon u. Clear? अगर मैं इस सब को समराइज करूं साइन कन्वेंशंस को, जिससे आपके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हियर इट इज. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, U, F एंड V. जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर हो, U हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा, और अगर U कैलकुलेट कराया है तो वो नेगेटिव में ही आएगा. F फोकल लेंथ, कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव ली जाएगी हमेशा. एंड थर्ड इमेजेस, कॉनकेव कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा हमेशा. ठीक है. एंड कॉनकेव में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. आप कैसे पता करेंगे नेगेटिव लिया है पॉजिटिव? अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है,
अगर इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो m पॉजिटिव होगा, और अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो I नेगेटिव लिया जाएगा। तो आप इस हिंट का यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में करने के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्न विल मीट विद द न्यूमेरिकल्स कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक इन सारी चीज़ों को आप मेमोराइज करें, इस टेबल को लर्न कर लें, फॉर्मूलाज को लर्न करें, एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट टर्न। टिल देन, गुड बाय।